आपने देखी कि किस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। फिलहाल आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं जूनागढ़ में फिलहाल मौजूद हूँ। मानवादर ये गांव है और ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से जमीन पर, क्योंकि जन सैलाब की वजह से परेशानियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं बच्चों को भी यहाँ पर, क्योंकि नीचे कीचड़ है और कीचड़ के बीच कैसे लोग यहाँ से गुजरे, ये कहीं ना कहीं बड़ा संघर्ष जो है वो बना हुआ है। लेकिन आप मेरे ठीक पीछे एक घर का दरवाजा देख पा रहे हैं, क्योंकि आसपास जो है अब कीचड़ भर गया है और घरों में पानी भी घुस सकता है। इन दोनों कमरों में आप ताले देख पा रहे हैं। लोग या तो घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं या यहीं पर रहने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इस तरीके की स्थिति है कि लोग करें तो करें क्या, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि बाढ़ और बारिश का कहर जो है वो लगातार लोगों के घरों में घुस रहा है और यही वजह है कि परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर कुछ भेड़ बकरियों को भी बाहर रखा गया, घर के आंगन में ही बांध के रखना पड़ रहा है, क्योंकि कई ऐसे घर हैं जहां पर इन्हें बांध कर रखा जाता था, वहां पर अंदर पानी भर गया है, ताले लग गए हैं। तो अब आप देखिए ये संघर्ष है और ये मुश्किलें हैं जो लोगों के सामने आ रही है। लेकिन इन मुश्किलों का सामना कैसे करना है, अब आपको यहाँ से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर किस तरीके से कहर बरपा रहा है मौसम, क्योंकि लगातार वहां पर भी पत्थर दरक रहे हैं, पहाड़ी दरक रही हैं और इसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यही वजह है कि वहां पर भी लगातार लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। चंबा में आपको बता दें कि क्लाउड बर्स्ट के बाद एक बड़ा सैलाब सड़कों पर देखने को मिला। तो लगातार आपको बता दें कि हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा दी हमने कि किस तरीके से उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश के चंबा, नूरपुर में घरों में पानी घुस गया है। तो चंबा से ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि लोगों के घरों में अब पानी घुस गया है, क्योंकि वहां पर बादल फटा है और लगातार जो है जो पानी का सैलाब है वो लगातार सड़कों पर आ गया। यातायात यहाँ पर कई घंटों तक प्रभावित रही है और आप देखिए ये सैलाब किस तरीके से सड़कों पर आया है और लोगों को परेशान कर रहा है। सड़कें टूट रही हैं, हादसे हो रहे हैं, बेबसी की कहानियां अब उत्तराखंड से भी सामने आ रही है और यही तस्वीरें आपको बता दें कि देश के अन्य राज्यों से नजर आ रही है, क्योंकि बेहिसाब खतरा जो है अब बारिश के बाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं, खौफजदा हैं, डरे हुए हैं कि आखिर उनकी परेशानी जो बढ़ रही है उसका समाधान कैसे किया जाएगा। तो उत्तराखंड में लगातार आपको बता दें या हिमाचल प्रदेश में लगातार आपको बता दें कि बारिश और बरसात जो है वो लगातार लोगों को डरा रही है, परेशान कर रही है। चंबा की तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार कि किस तरीके से वहां पर एक सैलाब आया, सड़क जो है पूरी तरह से प्रभावित हो गई और यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन ये परेशानी सिर्फ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या जहां जहां बारिश हो रही है वहां की नहीं है। देश के कई राज्यों में जहां पर मानसून बरपा है, क्योंकि मानसून का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था, लेकिन मानसून कहीं राहत तो कहीं आफत लेकर आया है। देश के तमाम राज्यों में क्या कुछ तस्वीरें हैं, ये खास रिपोर्ट देखिए। कहीं डूबी बस, कहीं बही कार, पानी के बहाव में टूटा पुल, सड़कें बनी तालाब, पानी में डूबे गलियां और घर, खेतों में भरा पानी, रास्तों पर सैलाब। तस्वीरें गुजरात के कच्छ की हैं, जहां पानी के तेज बहाव में ट्रक फंस गया। ट्रक ड्राइवर पुल पार करने की कोशिश में था, लेकिन पानी की तेज धार में उसका ट्रक फंस गया। पल भर भी ट्रक पानी का सामना नहीं कर पाया और पानी के साथ बहने लगा। किसी तरह लोगों ने ट्रक का रेस्क्यू कराया। कच्छ से ही दूसरी तस्वीर भी सामने आई, जहां एक स्कूटर चला रहे आदमी ने पानी के तेज बहाव से टक्कर लेने की कोशिश की और स्कूटर के साथ आगे बढ़ना चाहा, मगर स्कूटर के साथ आदमी बरसाती नाले के पानी में बहने लगा।
मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने किसी तरह उसकी जान बचाई। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के कारण घुटनों तक भरे पानी में एक कार भी बहती दिखाई दी। गुजरात के राजकोट में पानी के आगे पुल भी बेबस दिखाई दिया और तेज बहाव में भरभरा कर गिर पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 10 से 15 गांव को जोड़ने वाला पुल गिर गया। गुजरात के कच्छ में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों के आने जाने वाला पुल टूट गया, जिस वजह से एक गाड़ी भी पलट गई। गुजरात के जामनगर में एक स्कूल बस पानी में डूब गई। तेज बहाव के बावजूद स्कूल बस के ड्राइवर ने बस पानी में उतारी, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा। बस में फंसे छात्रों को दमकल कर्मियों की मदद से बाहर निकाला गया। तेलंगाना के महबूब नगर में अंडरपास से स्कूल बस ले जाना ड्राइवर को महंगा पड़ गया। ड्राइवर ने जरा भी नहीं सोचा था कि बस अंडरपास में फंस जाएगी, मगर बस अंडरपास में बंद हो गई। राजस्थान के जोधपुर में तूफान के साथ तेज बारिश ने कहर ढा दिया। तेज बारिश के साथ हवा इस कदर तेज थी कि एक धर्मशाला के बाहर लगा टेंट शेड भी तूफान में उड़ गया। जोधपुर के एक मंदिर से पानी इस तरह गिरता दिखाई दिया, जिसे देखकर एक बार को लगेगा कि कोई झरना बह रहा हो। गुजरात के कई इलाके और गांव तो तालाब में तब्दील हो चुके हैं। गुजरात के अमरेली में पानी का कहर इतना था कि खेतों तक में पानी भर गया, जिस वजह से किसान काफी परेशान दिखाई दिए। आप देखिए, लोगों की परेशानी इतनी है कि अब लोगों को ताला लगाकर मजबूरी में ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। स्कूल की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां पर बच्चों को रोजमर्रा इसी पानी से गुजरकर स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन आप देखिए ना, मजबूरी बच्चों की इतनी है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इस पानी से रोजाना जा नहीं सकते। हमें भी चलने में तकलीफ हो रही है। ऐसे में बच्चे डर से, या उनके माता पिता उन्हें डर की वजह से भेज नहीं रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में एक महिला को अपनी गाड़ी लेकर पानी के बीच से निकलना महंगा पड़ गया। निकलने का रास्ता ना सूझने पर गाड़ी के कांच खोलकर उसने लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद घुटनों के ऊपर पानी में उतरकर लोगों ने उसकी कार को धक्का देकर बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से कई गाड़ियां मलबे के अंदर फंसी नजर आई। बादल फटने से मौके पर इतना अधिक मलबा आ गया कि जो गाड़ियां जहां थी वहीं खड़ी रह गईं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बारिश की वजह से क्या घर, क्या दुकान, क्या गलियां, सब कुछ पानी में डूबा दिखाई दिया। गुजरात के द्वारका में तो पानी के तेज बहाव में गाय भी बह गई। यूपी के झांसी में जल जमाव के बीच एक युवक बाइक के साथ फंस गया। पानी के बीच युवक ने बाइक तो उतार दी, मगर उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। किसी तरह लोगों ने मिलकर उसकी जान बचाई। नदी के बढ़ते जलस्तर के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालते दिखाई दिए। सहारनपुर की जैतपुर नदी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद लोग खुद को खतरे में डालकर नदी पार करते दिखाई दिए। बेबसी के साथ अपने घर को निहार रहा ये शख्स समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्या करे। भारी बारिश की वजह से घर में पानी भर गया है, घर की दीवार भी गिर गई है। कर्नाटक के उडुपी में भारी बारिश की वजह से सड़क पर नाव तक उतारनी पड़ी। नाव की मदद से लोगों तक राहत का सामान पहुंचाया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों से गांव को जोड़ने वाला पुल टूट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुल एक तरफ से गिर गया, जिसके बाद आवाजाही रुक गई। स्थानीय लोग किसी तरह पेड़ के सहारे धराशायी पुल से रास्ता पार करते दिखाई दिए। पानी के आगे भगवान भी नतमस्तक दिखाई दिए। गिर सोमनाथ का प्रसिद्ध माधवराय मंदिर भी पानी में डूब गया। केदारनाथ में भी भारी बारिश देखने को मिली। आईएमडी ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य शहरों के लिए भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के लगातार होने से कई इलाकों के डूबने का खतरा अब भी बना हुआ है। इस कहर के बीच भी कई जगह मदद के हाथ लोगों को इस मुसीबत से बाहर भी निकाल रहे हैं, लेकिन प्रकृति के इस मार के आगे हर कोई बेबस ही नजर आ रहा है। तो प्रकृति की मार के आगे हर कोई बेबस है। मैं भी गुजरात में मौजूद हूँ। फिलहाल आपको बता दें, जूनागढ़ में मौजूद हूँ और मानावदर ये गांव है। मानावदर के रावल बस्ती में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। आप देखिए कि किस तरीके से इस पूरी बस्ती में पानी भर गया है, क्योंकि जल निकासी नहीं है। तमाम बस्ती जो है वो जलमग्न है। ये हम बस्ती के सिर्फ एक हिस्से का
एक हिस्से की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह भी इसी तरीके से पानी जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी खबर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश और बरसात जो है कहर बरपा रही है। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से नदी नाले वहां पर उफान पर है। फ्लैश फ्लड्स लगातार हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हो रहे हैं और एक खौफनाक तस्वीर, भयावह तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो खौफजदा हैं, डरे हुए हैं।